जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद ही मेरा पहला आउटिंग विजिट है। आज जो हमारा अफ्तारी है एक यूनिक जगह पे और एक यूनिक अफ्तारी होने जा रहे हैं। पूरा तफसील आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करते हैं। आज सबसे पहले मैं गुलशन इकबाल से पहुंचा रेलीगोट, जो कि वहाँ पे मेरे सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। और रेलीगोट में हम लॉन्च में बैठ के अपने सफ़र का आगाज़ किया और मंगरू के जंगलों की तरफ हमारा प्लान था कि हम वहाँ जाके शिकार भी करेंगे और इसके साथ साथ हम आज का अफ्तारी अपना वहाँ पे करेंगे। इस रास्ते से मैं गुजर रहा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिसका 10-12 साल एज है उस जंगलों में आए हैं लकड़ी यहाँ से लेने के लिए। बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन खैर उसके साथ हमारा सफर कंटिन्यू रहा। और इसी जंगल के बीच में एक जगह ऐसा है कि पानी बहुत कम थी, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे एक जवान उतर गए और कश्ती को धक्का लगा के रिलीज़ किया। उसके बाद हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया और आखिरकार हम चैनल पहुंच गए। ये जो जगह है इसको चैनल कहा जाता है, और चैनल इस वजह से कहा जाता है जो पोर्ट कासम का जो बड़े जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं इसके लिए एक बाउंड्री वाल बनाया गया है। समंदर के अंदर एक इंडिकेटर के बनिस्बत मुख्तलिफ चीज़ें लगाई गई, तो इस जगह को चैनल कहा जाता है। क्योंकि हमने रोज़ा अफ्तार भी बनाया था और निकले भी हम लेट थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही हम स्टे करेंगे, शिकार भी यहाँ पे होगा और यहाँ पे हम अपने लंच को स्टॉप करेंगे और अपना खाना बनाएंगे। खाने बनाने का तरतीब स्टार्ट हुआ, जिसमें आज हम बनाएंगे बिरयानी, पकोड़े, शरबत और फ्रूट वगैरह हम काट के सारे इंतज़ाम हमने पहले से किया था। इसी दौरान शिकारियों को तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, शिकार कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन हमारा जो खाने बनाने वाला भाई थे तो उनको काफ़ी कामयाबी मिली और खाने बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में समंदर की लहर की वजह से जो बर्तन में पकोड़े बन रहे थे वो गिर गया और हमारा बहुत सारा घी ज़ाया हो गए। लेकिन खैर हम एंजॉय भी कर रहे थे और शिकारियों से गपशप भी कर रहे थे। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस दिन आप एक लगन के साथ शिकार के लिए निकलते तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली शिकार नहीं मिलता हो, चाहे समंदर में हो चाहे पहाड़ों में हो, इसका रीज़न क्या है? ये तो शिकार मौके की चीज़ है, सिचुएशनल चीज़ है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े इरादे के साथ आ जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं गपशप में, अच्छा खासा एंजॉयमेंट हो रही है ना? हम तो एंजॉयमेंट के लिए है बात समंदर के बीच बैठ कर रफ्तारी करना बहुत सारे दोस्तों के साथ, ये बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का तमाम इंतज़ाम हो गया और यहाँ पे चंद लम्हे रहते अजान होने में, और आखिरकार अजान होती ही हमने अफ्तारी स्टार्ट की, जो कि एक यूनिक अफ्तारी थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अफ्तार से पहले हमने कोई शिकार नहीं किया था, लेकिन अफ्तार के फ़ौरन बाद हमने शिकार स्टार्ट किया और चंद अदद पे शिकार करने के बाद हमने वापसी की तरफ अपना किश्ती मोड़ ली। रात 11 बजे हमने यहाँ से वापसी की और डेफिनेटली एक यादगार दिन था और एक यादगार अफ्तारी थी हमारी इस रमज़ान की। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट व्लॉग। टाटा फॉर नाउ।